नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जो सबसे अधिक उम्र की जो इंसान थी दुनिया में, 135 साल की, 135 साल की उम्र में उनकी अभी हाल में ही दिसंबर 2021 में मृत्यु हुई। वो चीन में थी। वो या यूँ कहिए कि वो तिब्बत में थी, जिसके ऊपर चीन ने कब्ज़ा कर रखा है। तो वो तिब्बत के उस एरिया में थी, जिसको हो सकता है मैं ठीक से उसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको शायद कोमू ज़ेरिक, KOMUXERIK, कोमू ज़ेरिक शहर को कहते हैं शायद, और शूले काउंटी, SHULE काउंटी में थी, जो काशगर प्रीफेक्चर में है। काशगर जो है वो अफ़गानिस्तान और केंद्रीय एशिया के जो अन्य देश हैं उनसे बॉर्डर उसका छूता है, और इसलिए काशगर में अनेक समुदाय के लोग हैं, जैसे अफ़गानी और केंद्रीय एशिया के, और चीनी या तिब्बती कहिए जिनको आप, और अनेक अन्य प्रकार के, जिसके बारे में शायद आप पढ़ें काशगर के बारे में तो आपको विकिपीडिया पे अधिक जानकारी मिलेगी। तो और ये जो कोमू ज़ेरिक जगह है, जो टाउन है, जो कस्बा है या छोटा शहर कह लीजिए उसको, वहाँ पर ये एक, वो चाइना में कई जगह ऐसी हैं, जहाँ जापान में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये मशहूर है कि वहाँ पे बहुत से लोग 90 साल की उम्र के, 100 साल से उम्र के ऊपर के हैं। तो ये जो कोमू ज़ेरिक जगह है, यहाँ पे 90 साल से उम्र से ज़्यादा लोग बहुत भारी संख्या में हैं। और जिस महिला की अभी मृत्यु हुई वो दुनिया में सबसे अधिक उम्र की महिला थी, जिसकी उम्र थी 135 साल। और इनका नाम था अली मिहान सेईती। हो सकता है मैं सही से इसको बोल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी बहुत, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और जिसकी स्पेलिंग है ALIMIHAN, फिर अली मिहन, और सेईती SEYITI, जिनकी मृत्यु हुई 135 साल में। और ये जून 25, 1886 में इनकी पैदाइश वहाँ की जो विभाग हैं उसमें दर्ज है। और ये बहुत सादा जीवन जीती थी, और एक नियमित दिनचर्या रही है इनकी मृत्यु तक। और हमेशा खाना इन्होंने समय पे खाया, भोजन समय पे करती थी। और सूरज से, में ख़ास तौर से काफ़ी समय इनका सूरज की रोशनी में जाता था। और ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे भोजन का, हमारी दिनचर्या का, हमारी दैनिक दिनचर्या का जो असर पड़ता है, कितना हम प्रकृति के करीब हैं, ये इन सब बातों पर ये बहुत मायने रखता है। उसी तरीके से मैं आपको और बात बताऊं कि चाइना में ही, अगर आप, ये तो हो गया एक तरीके से, अगर आप मैप पे देखिए तो ये पश्चिम की तरफ, जो इसमें वर्तमान चीन का जो बाउंड्री है, पश्चिम की तरफ अफ़गानिस्तान की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ कासगर प्रोविंस में ये शहर है। और लेकिन ये तिब्बती एरिया है। आप, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तिब्बती कहलाएगा ना, तो तिब्बती तो, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है पिछले 50 60 70 साल से, 1950 60 से। और ये अगर आप अब आप चीन के, अगर आप बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाएं, जो मेरे ख्याल से शायद जो वियतनाम और की तरफ, जिसकी बॉर्डर छूता है, उसको कहते हैं जी जी मैं, देखिए, आपको स्पेलिंग पढ़ के बताऊं, क्योंकि हो सकता है मैं इसकी सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। JGUANGXI, गुंजी।
ये ख़ास तौर से बहुत मशहूर है कि यहाँ पे बहुत से लोग अधिक उम्र के हैं, और चाइना में, और शायद सबसे ज़्यादा। और अगर आप हर लाख आबादी पर देखें तो जितने लोग की उम्र 90 या 100 से ऊपर है, ये एक प्रमुख जगह है। और इसका जो बॉर्डर है, ये वियतनाम से छूता है, और गल्फ़ ऑफ टोनकिन में भी छूता है। तो जिसका गल्फ़ ऑफ टोनकिन, इसका मतलब कि समुद्री एरिया होगा, पास में है, पास में। और जो मैं मैप पे देख रहा हूँ तो ये समुद्री एरिया है पास में। और यहाँ पे आप पाएंगे कि इसका एक आप, मुझे मालूम नहीं है और मैं पढ़ा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हो सकता है कि समुद्री मछलियाँ और की का आहार इसमें रहा हो प्रमुख। अ, तो अ, तो ये हुआ गुंजोगी के बारे में, और गुंगजी के बारे में। और यहाँ पे करीब अ, तो इस जो गुंगजी जो जगह है, इसमें एक स्थान है जिसका नाम है बामा याओ, BAMAYAO। बामा याओ जो काउंटी है यहाँ के, ये ख़ास तौर से यहाँ मशहूर है कि यहाँ पे लोग बहुत अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और और आप ये देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो उनका आहार है, जो उनकी दैनिक दिनचर्या है, वो उसमें क्या परिवर्तन है, और वो प्रकृति के कितने करीब है। अब आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में जीवित रहने की एक औसत जीवन आयु क्या हो सकती है, तो वो डेवलप्ड जो अमीर देश हैं, कनाडा आदि को जैसे उदाहरण ले लें तो वहाँ 81 ईयर्स, 81.29 ईयर्स है। लेकिन अमीर देशों में 77 से 90 साल तक, 90 ईयर्स तक लगभग इस रेंज में है, रहती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको बहुत दुख होगा जान के कि कुछ देशों में इतनी कम है कि 32 साल, और कुछ में 80 साल तक है। तो जैसे मोज़ाम्बिक में 41.37 है, 2010 का ये आंकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में 81.72 है, फ्रांस में 81.09 है, जर्मनी में 79.41 है, इटली में 80.33 है, जापान में 82.84 है, मोनाको में 79.73, स्पेन में 81.07, इंग्लैंड में 81.73, यूएसए में 78.24। और आपको मैं एक और आंकड़ा बताऊं कि अभी हम लोगों ने 5-6 महीने पहले CNS दृष्टिकोण किया था, कि उसमें ये बात थी कि नई रिपोर्ट आई थी कि 11 साल तक कि जो हम लोग की औसत जीवन आयु है वो, उसमें वो कम हो जाएगी, क्योंकि वायु प्रदूषण हो गया है। और वायु प्रदूषण जनित जो कारण है उससे जो हम लोग की मृत्यु होगी उसकी वजह से, और उसमें लखनऊ में 9 पॉइंट सम साल कम होंगे और औसत जीवन आयु में। तो आप सोच लें कि जो एक तरफ विकास के कारण लोग, और हम लोग ज़्यादा उम्र तक, हमारी जो औसत जीवन आयु है वो बढ़ रही है, पर दूसरी ओर औसत जीवन आयु में गिरावटें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरीके का विकास का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उससे जो अन्य रोग बीमारियां हो रही हैं, महामारियां हो रही हैं, उसकी वजह से हमारी मृत्यु होने की संभावना कहीं गुना, अनेक गुना गुना बढ़ जा रही है। तो वो भी एक पक्ष है। तो इसी बात के साथ कि हम लोग प्रकृति के करीब रहें, शारीरिक व्यायाम और खान पान पे ध्यान दें कि हम लोग एक संतुलित आहार ले रहे हों, और स्वस्थ रह सकें। तो इसी उम्मीद, और सब जगह पूरी दुनिया में अमीर हो या गरीब, सब लोग स्वस्थ रह सकें, इसी बात के साथ हम लोग आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और बात के साथ जिसने हमें सोचने पे विवश किया। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे। शुक्रिया।